ये एक सामने आपके आ रहा है लफ्ज़ लिखा हुआ एंकर। एंकर का मतलब होता है लंगर। यहां पे जैसे अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो और आपकी कार चल रही है 150 किलोमीटर पे, आप ओवर स्पीड कर रहे हैं और आगे कोई चीज़ आती है तो आप उसको ब्रेक लगाते हैं तो खड़ी होती है, ची करते हुए खड़ी हो जाती है। आपने क्या किया? ब्रेक लगाई। वो ब्रेक क्या है? वो एंकर है, वो स्टिमुलस है। और अगर इसी तरह हवाई जहाज़ जा रहा है और उसको उन्होंने आहिस्ता करना है तो कैसे करेंगे? वो उसके पार इस तरह चल रहे हैं, वो इस तरह करते हैं तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ब्रेक लग गई। और इसी तरह वो जो पार हैं वो है एंकर। और इसी तरह अगर समंदर में किसी शिप को खड़ा करना है तो इस तरह का एक कुंडा होता है जो उसके साथ बांध के समंदर में डाल देते हैं तो वो रुक जाता है। ये NLP वालों ने यहाँ से ये एंकर का लफ्ज़ लिया, ठीक। और एंकर क्या है? यानी any stimulus perceived by senses which creates specific state of mind is called anchor। एंकर क्या होता है? अब आपको समझ लग गई होगी एंकर की। मैं घंटी इसलिए लेके, ये है एंकर। आपने फौरन उसको रिस्पॉन्ड किया और ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है और हम अपनी ज़िंदगी को इसी के तहत बसर कर रहे हैं। हम एंकर कर लेते हैं चीज़ों को। ख्वासे खमसा के ज़रिए वसूल किया गया कोई भी मुहर्रिक जो मौजूदा कैफियत तब्दील कर दे, इसे एंकर कहते हैं। यानी वो ब्रेक एंकर है, वो हवाई जहाज़ के जो पार हैं वो एंकर है, समंदर में जो कुंडा फेंका गया वो एंकर है। लेकिन एक लफ्ज़ है दूसरी टर्म आ गई एंकरिंग। ये क्या बात हुई? इस एंकरिंग को समझना है हमने। एंकरिंग है किसी मुहर्रिक को किसी ख़ास कैफियत के साथ मुंसलिक करने के अमल को एंकरिंग कहते हैं। अभी मैंने घंटी बजाई तो क्या किया? आपने हाथ खड़ा कर दिया। आपका इस घंटी के साथ आपके हाथ को एंकर किया। जब आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और सामने सुर्ख लाइट जलती है, आप फ़ौरन ब्रेक लगाते हैं। आपने क्या किया? आपकी एंकर हुई, तो आपने एंकरिंग की हुई है। लाइट और अपने ड्राइविंग के दरमियान वो एंकरिंग है। अभी कोई आप एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं तो आपको अपना प्यारा कोई याद आ जाता है, वो एंकरिंग है। कोई आपको एक परफ्यूम देता है, आप बचपन में चले जाते हैं, जिसने आपको गिफ्ट किया होता है। ये क्या है? वो जो कैफियत पैदा हो रही है उस परफ्यूम की वजह से, वो परफ्यूम एंकर है और जो दोनों जुड़ गई हैं वो एंकरिंग हो गई। और इस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी एंकरिंग हुई होती है। ये ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। आपने को अगर मैं पूछूं कि आपने आती दफ़ा कितनी दफ़ा क्लच दबाया, ब्रेक लगाई, हारन दिया, आपको कोई पता नहीं, सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। वो क्या है? आपकी एंकरिंग हुई है। अगर मैं इस तरह हिलाता हूँ, इट मीन्स आप कभी इसको नो नहीं कहेंगे। इस तरह सारा लाने को आप यस ही कहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी की एंकरिंग हुई है। और अगर हम इस तरह करते हैं तो नो कहेंगे। इसका मतलब है कि एंकरिंग हुई है। तो हर मोड़ पे, हर लम्हे एंकरिंग जो है रोल प्ले कर रही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे, उसको जान नहीं रहे। सो एंकरिंग किस तरह की जा सकती है? इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है। नंबर एक तरीका ये है, ये क्या हुआ? मैंने रिपीट करके किया हुआ है। कितनी दफ़ा? सुबह के 4-5 दफ़ा रिपीट कर दिया है। ये रेपिटेशन के अमल से, और आम तौर पर हम ये कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी इसी के ऊपर चल रही है, एंकरिंग करके, जिसके साथ पक्की हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि आप बुरे वाक़यात के साथ भी इसी तरह एसोसिएट हो जाते हैं। कोई मर गया है, कोई लिफ्ट में फंस गए हैं, कोई हादसा हो गया है, ठीक है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जो बस पे नहीं सफ़र करेंगे, ये ख़तरनाक सवारी है।
तो क्या है, आपका वो वन टाइम एक्सपीरियंस, आपकी बैड एंकरिंग हो गई है, अब उस एंकरिंग को आपने ख़त्म करना है। ये आर्ट आपने सीखना है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि सेट्स अप इन ए वन टाइम, हम अभी यहाँ पे इसको करके देखेंगे, बल्कि ये काम मैंने आपसे भी करवाना है। अब कैसे होगा, इसके लिए ये करें कि चूज़ एनी इमोशनल सिचुएशन, ठीक है, कोई ऐसी कैफियत चुन लें, प्लेजेंट लें। और याद रखिएगा लर्निंग के दौरान आपने पहले प्लेजेंट को ही रखना है। अभी जाफरी आए थे, मैंने उनको पहले प्लेजेंट पे रखा है। और कभी भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी आपने बैड सिचुएशन को पहले एंकर नहीं करना, नेवर, पहले प्लेजेंट को करेंगे, क्योंकि प्लेजेंट आपको सपोर्ट करेगी उसको जल्दी निकालने के लिए। लेकिन अगर आपने बुरी को कर लिया तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर क्या है, उसको पीक पे लेके जाना। और फिर एंकरिंग की इनफरादियत होना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनफरादियत क्या, अभी मैंने आपको एक बेल की आवाज़ दी है, ये आपके लिए मुनफरिद हो गई है। और अगर इसी तरह की किसी के टेलीफोन में टोन होती तो उसको पर इफेक्ट नहीं होना था। उसको जब आवाज़ आती तो उसने टेलीफोन के बारे में सोचना था। अगर आप किसी दूसरे फ़र्द को कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए इनफरादियत होनी चाहिए। तो प्रोफेसर साहब आप ज़रा आ जाइएगा इधर। मैं आपको वो बात भी समझा देता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। अब इनफरादियत होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं, हाथ मिलाइएगा, अगर मैं इसको एंकर करूँगा यूज़, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये हमारी रूटीन है। मुझे वो एंकर करना है जो मुनफरिद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो मुझे डुप्लीकेशन इसकी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे बीच में बहुत थिक है, कोट है, बॉडी के ऊपर नहीं जा रही। और अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, दैट इज़ फाइन। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको एंकर किया यहाँ पे, और मैं जब एंकर करने के बाद इसको टेस्ट करता हूँ तो फिर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये वर्क नहीं करेगा। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। एंकर को एन उसी जगह पर इस्तेमाल करें जहाँ पे आपने इसको किया हुआ है। यानी इसको अगर यहाँ करेंगे तो यहीं दोबारा डुप्लीकेट हो। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत है। अब देखिएगा मैं थोड़ा बहुत फ़र्क भी करता हूँ। अब ये यहाँ पे है तो मैंने ऐसे कर दिया, फिर भी वर्क कर जाएगा। ये ऐसे हो गया थोड़ा, क्योंकि उसमें जो मेन एरिया है वो आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो आपने एक चूज़ करनी है कैफियत को, प्लेजेंट, ठीक है। अब इनकी कैफियत को अरूज पे लेके जाने, यानी ये फुल्ली इन्वॉल्व हो जाए। अब वो कैसे पता चलेगा कि फुल्ली इन्वॉल्व हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है आपने जो जाफरी साहब ने पहले की है एक्सरसाइज, जब वो बेटे के बारे में सोच रहे थे तो उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि ये उस प्लेजेंट फीलिंग में है। तो आप भी अपनी कोई प्लेजेंट सिचुएशन चुनिएगा। ये चूज़ कर लिया, क्लोज योर आइज। अपने एक गहरी सांस लें और बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा। और फिर इस सिचुएशन को ज़हन में लेके आइए। अब वही देख रहे हैं जो देखा था, वही सुन रहे हैं जो सुना था, और उसी तरह महसूस कर रहे हैं जो महसूस किया था। ऐसे जैसे ये वाक़या इस लम्हे, इस घड़ी
दोबारा रूनुमा हो रहा है। उन आवाज़ों को बड़ा वाज़े क्लियर सुन रहे हैं, जैसे कि आप इस वक्त उस जगह पर हैं। और आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड। और आइंदा जब भी मैं इसको हाथ लगाऊं तो आप इसी कैफियत में होंगे। ओपन योर आइज। आपको तो टेलीफोन नंबर बैकवर्ड यकीनन याद होगा। बैकवर्ड नंबर याद है? बोलिएगा। 7973224330। गुड। फिर ज़रा खड़े हो जाइएगा, 2 कदम आगे जाके तो फिर पीछे बैठिएगा। आपके माइंड में क्या आ रहा है उसको सोचिए। नोटिस योर फीलिंग्स। जी क्या हुआ? ये इसमें सेम वही कैफियत आई है जो उसको सोचते हुए थी, तो वो टच जैसे ही हाथ का हुआ तो वही फीलिंग्स डेवलप वापस आ गई। यहाँ पे आपका कोई सवाल हो, है कोई आपके ज़हन में सवाल? हाँ, इन्होंने सोचा था हाँ और आपने इनको टच किया, हाँ तो वो आ गई। तो सोच पे इनकी टच ने कैसे असर किया? जब ये सोच रहे थे तो मैंने टच दिया, और टच देते हुए एक काम किया है, वो आपको नज़र नहीं आया। वो ये हुआ कि मैंने टच देते हुए ये बता सकेंगे कि कैसे इसके ऊपर हुआ। यानी खाली ऐसे टच नहीं किया जैसे एक बटन दबाते हैं, तो जी ऐसे ही हुआ। प्रेशर जो होता है ना जी, वो जिस्म का उंगली है तो उसका वही हिस्सा उसी वज़न उसी प्रेशर के साथ और उतने ही हिस्से को लगाया जाता है, तो फिर वो एंकरिंग मीन कि उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर दी ना कि ज़रा सा इधर उधर हो जाए, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि एग्जैक्ट वही जगह हो, प्रेशर भी वही हो। वो स्विच बन गया, यानी आपकी सोच और आपके उसके साथ स्विच बन गया। और एक और बात, वैसे तो मैं रूटीन में अपनी प्रैक्टिस के दौरान आई नेवर डू, जो मैं बात बताने लगा वो मैंने इनको कहा था कि जब मैं आपको टच करूं तो आपके अंदर ये फीलिंग हो। आपने सुना है ये लफ्ज़? आपने नहीं सुना, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आएगा। ये और भी कईयों ने मिस कर दिया। ठीक है। अच्छा एक बात, अगर ना भी किया जाए तो फिर भी असर करता है। सिर्फ आपको सिखाना मकसद था कि अगर शुरू में आपसे कोई दिक्कत होती है तो आप अपने क्लाइंट को इस तरह भी कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको उसकी फिजियोलॉजी से पता चल जाएगा। एनीबॉडी और कोई सवाल हो? जी आपका कोई सवाल हो, आप इधर आ जाइए। इसमें नहीं ऐसा होता जी सवाल आपका। मेरा सवाल ये है कि एसोसिएशन बिल्ड करने में 2 चीज़ों के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स नॉट दैट इट डजंट कम दैट नेचुरली। तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उन्होंने भी वो एग्जांपल बताई कि उन्होंने चाबी करके वो जंप करके, तो ही वुड हैव नीडेड टू रिमाइंड हिमसेल्फ कि मैंने जंप करना है चाबी के बाद, घुमाने के बाद। तो वो मेरा एक क्वेश्चन है कि NLP इज़ दैट क्विक ऑफ अ प्रोसेस कि वो एसोसिएशन नेचुरली बढ़ता पहुंचा? अभी मैं आपसे एक इसका जवाब लीजिए। एक आदमी पहली दफ़ा लिफ्ट में जाता है, बटन बंद करता है, लिफ्ट बंद हो जाती है, बिजली चलती है, चीखे मारकर बेहोश हो जाता है। उसको आप बाहर निकालते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो लेफ्ट में नहीं बैठता। एसोसिएशन हो गई। कितने टाइम में हुई? तो इसका मतलब है कि जो आपका सवाल है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम यहाँ पे करेंगे, इंटेंशनली करेंगे, तो पीक ऑफ द स्टेट होनी चाहिए।
उस लिफ्ट में क्या था, पीक ऑफ द स्टेट वो ऑटोमेटिकली हो गई। यहाँ पे आपने खुद करनी है। अगर आप उसको पीक ऑफ द स्टेट नहीं लेके जाएंगे तो ये फिर वन टाइम में नहीं होगी। बेसिकली इंटेंसिटी मैटर हाँ, इंटेंस होगा आपका इवेंट उतना ही नहीं, जितनी फीलिंग इंटेंस होगी, इवेंट नहीं, फीलिंग, उसमें फीलिंग भी ऐड आई हैं, तो वो आपने यहाँ पे आप फीलिंग इंटेंशनली क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड? यस, आई एम सेटिस्फाइड। यू आर वेलकम।